अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 87 एपिसोड नंबर 87 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, हम और आप सच्ची हिकायात के 5वें बाब से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक़ से हिकायात समात कर रहे हैं। हिकायत नंबर 234। ईसार। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, भूख और परेशानी की हालत की इत्तला की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात के हुजरों पर मालूम करवाया कि किसी के यहाँ खाने को कुछ है। मालूम हुआ किसी बीबी साहिबा के यहाँ कुछ भी खाने के लिए मौजूद नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, कोई शख्स है जो इनकी एक रात की मेहमानी कबूल करे। फरमाया गया, हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेहमानी करूंगा। उनको अपने साथ घर ले गए। घर जाकर अपनी बीवी से फरमाया, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, इनके इकराम में कोई कसर न रहे और कोई चीज़ छुपा कर न रखना। बीवी ने कहा, खुदा की कसम, बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना रखा था। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम बच्चों को बहला कर सुला दो, जब वो सो जाएं तो खाना लेकर मेहमान के साथ बैठ जाएं। तू चिराग दुरुस्त करने के बहाने से उठकर उसको बुझा देना, ताकि मेहमान ये ना देखें कि हम नहीं खा रहे हैं, क्योंकि अगर उसको ये मालूम हो गया कि हम नहीं खा रहे हैं तो वो ज़रूर इसरार करेगा और हम भी साथ खाएंगे, इस तरह फिर वो भूखा रह जाएगा। चुनांचे बीवी ने बच्चों को बहला फुसला कर सुला दिया और ये खाना खाने बैठे, और बीवी ने चिराग दुरुस्त करने के बहाने से चिराग बुझा दिया और सारा खाना मेहमान ही को खिला दिया। दोनों मियाँ बीवी और बच्चों ने फाके से रात गुजार दी। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की इस कुर्बानी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा राज़ी हुआ और ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, जिसका मफ़हूम है अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो। सबक। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ईसार और हमदर्दी के पैकर थे। उनके ईसार पर अल्लाह ताला बहुत खुश है। उनकी तारीफ कुरान पाक में फरमाता है। तो अगर कोई शख्स यूं कहे, मैं सहाबा इकराम से खुश नहीं, उनकी तारीफ नहीं करता, तो क्या ऐसा शख्स गोया ये नहीं कह रहा है कि मैं अल्लाह की खुशी पर खुश नहीं। जिसकी अल्लाह ताला तारीफ फरमाता है, मैं उसकी तारीफ नहीं करता। हिकायत नंबर 235। पानी का मशक। गज़वा यमरूक में बहुत से सहाबी शहीद हुए थे। जिस वक्त शहीद हजरात धूप में खून में पड़े लौट रहे थे, हजरत इब्ने हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु पानी का मशक कांधे पर उठाकर जख्मियों को पानी पिलाने के लिए तशरीफ ले गए। एक तरफ से आवाज आई, अल अतश, यानी प्यास प्यास। हजरत इब्ने हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह आवाज सुनी तो दौड़कर वहीं पहुंचे। देखा एक जख्मी मुसलमान प्यास के मारे नीम जान हो रहा है। चाहा उनके हलक में पानी डालें, फौरन मुंह अपना जख्मी ने बंद कर लिया और ये कहा, ए अल्लाह के बंदे, मुझसे भी ज्यादा एक जख्मी मुसलमान
प्यासा आगे पड़ा है, पहले उसे पानी पिलाओ तब मुझे पानी पिलाओ। इब्ने हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे जख्मी के पास पहुंचे, चाहा उन्हें पानी पिलाएं, उस खुदा के बंदे ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। ये फरमाया, मुझसे ज्यादा एक और मुसलमान भाई प्यासा अल अतश पुकार रहा है, पहले उसे पानी पिलाओ। हजरत इब्ने हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु उस तीसरे की खिदमत में पहुंचे, मगर वहां तक पहुंच ना पाए थे, वो प्यास से विसाल फरमा गए। दौड़कर वापस आए तो देखा दूसरे भी प्यास से अल्लाह के घर तशरीफ ले गए। यहां से भागे अव्वल जख्मी के पास आए, इतने अरसे में वो प्यासे भी हौज़े कौसर पर पहुंच चुके थे। सबक, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने आखिरी दम तक अपने मुसलमान भाइयों की हमदर्दी तर्क न फरमाई। हमें इस बात का दर्स दिया, मुसलमान अपने मुसलमान भाई का हमेशा ख्याल रखें। हिकायत नंबर 236, सतघरा मोहल्ला। मदीना मुनव्वरा में एक मोहल्ला 7 घरों का था। ये लोग बड़े मिस्कीन और गरीब थे। हर एक घर में नौबत फाका कशी की थी। एक दिन इत्तेफाकन उनमें से एक घर में एक बकरे की सीरी तोहफे के तौर पर आई। बावजूद इस बात के कि ये लोग खुद भूखे और फाके से थे, लेकिन ख्याल ये किया हमारा पड़ोसी हमसे भी ज्यादा भूखा और फाके से है। बड़े शर्म की बात यह है कि पड़ोसी भूखा रहे और हम खाएं। कयामत में अल्लाह तबारक व तआला को क्या मुंह दिखाएंगे। उसी वक्त बकरे की सीरी पड़ोसी के घर भेज दी। जब ये तोहफा दूसरे घर में पहुंचा, वो भी इसी तरह खुदा तरस लोग थे। पड़ोसी के हक का ख्याल करके अपने 2 वक्त के फाके को बदस्तूर कायम रखकर वो तोहफा तीसरे घर में भेज दिया। तीसरे घर वालों ने इसी जज्बे के मातहत वो तोहफा चौथे घर में भेज दिया। उन्होंने 5वें और उन्होंने छठे घर में भेज दिया। छठे घर वालों ने वैसा ही 7वें घर भेज दिया। 7वें घर वाले वही थे जिन्होंने सबसे पहले वो सीरी दूसरे के घर भेजी थी। उन लोगों ने ये देखा ये तोहफा फिरता फिरता हमारे पास ही आ गया, तो समझे कि खुदा ताला ने ये हिस्सा हमारे ही नसीब में लिखा है। उसे पकाया और थोड़ा थोड़ा सबको तकसीम कर दिया। सबक, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने खुद भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाया और कुर्बानी व हमदर्दी के वो मुजाहिरे किए कि तारीख के औराक इस किस्म के मुजाहिरों से खाली है। ये तो वो पाक लोग थे जिन्होंने अपना हिस्सा भी भाइयों पर कुर्बान कर दिया। एक आजकल के लोग वो हैं जिनका दिन रात एक ही विर्द है, राम राम जपना, पराया माल अपना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, आज के दर्स में हमने और आपने ईसार व कुर्बानी के ताल्लुक से 3 हिकायात समात की। हमने सुना किस तरह से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपनी जानों की परवाह किए बगैर, अपने भूख और प्यास की परवाह किए बगैर अपने मुसलमान भाइयों की मदद किया करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, दौरे हाजिर में हमें और आपको चाहिए कि हम भी अपने अंदर सहाबा इकराम ही की तरह ईसार व कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। अपने ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों की उनके वक्त पर ज़रूर भी ज़रूर मदद करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर घर में खाना बच जाए उसे किसी गरीब को दे दें तो ये कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि कमाल तो ये है कि आप अपने लिए जब खाना बनाएं तो गरीबों के लिए भी उसमें से थोड़ा सा पहले ही निकाल दें, ताकि बचा कुचा खाना देने के बजाय आप उन्हें ताज़ा बना हुआ खाना खिलाएं। यकीनन अल्लाह तबारक तआला इसका दोनों जहां में आपको बेहतर अजर अता फरमाएगा। और आप अपने अंदर अगर इखलास के साथ कुर्बानी और ईसार का जज्बा पैदा करेंगे, यकीन जाने अल्लाह तबारक तआला आपको कभी किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। अल्लाह हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔